गुड मॉर्निंग ऑल। सो आज काफ़ी सही लग रहा है, बेटर है। और बहुत दिनों बाद ऐसा लग रहा है जैसे मैं थोड़ा सा नॉर्मल हो पाई हूँ, जैसे आप ये कह सकते हो 50%। आज मैंने कोशिश की कि मैं थोड़ा सा कोई छोटा मोटा घर का काम करके देखूँ। ऑफ कोर्स मैं वर्क फ्रॉम होम तो कर ही रही हूँ, ऑफिस का काम तो मैं करती हूँ, बट साथ ही साथ मुझे आज ये भी देखना था कि मैं थोड़ा बहुत कुछ कर पाती हूँ क्या काम घर का। तो आज जैसे मैंने धीरे धीरे जो मॉर्निंग टी है वो मैंने बनाई और थोड़ी सी हेल्प करी मैंने अपनी जो मेड है उनकी भी छोटे मोटे काम करने में, ताकि मैं धीरे धीरे ये समझ पाऊँ कि मेरे में कितना स्टैमिना है और मैं फिर ऑफ़िस कब जा पाऊँगी, कब नहीं जा पाऊँगी, वहाँ पर मैं कितने घंटे की सिटिंग दे पाऊँगी। वो सारी चीज़ें जो है मुझे ऑफ़िस जाने से पहले आइडेंटिफाई करनी है। गाड़ी चला के देखना है कि मैं गाड़ी अच्छे से चला पाती हूँ या नहीं चला पाती हूँ। तो यही सारी चीज़ें आज की मेरी प्लान में था कि आज मैं पूरे दिन भर थोड़ा छोटा मोटा काम करके देखूँगी कि मैं कर पाती हूँ या नहीं। जहाँ तक बात है मेरे पेट में जो दर्द हो रहा था उसकी, तो वो मुझे रात भर रहा और मॉर्निंग में भी है, अभी भी है इवन। और उम्मीद है कि ये जल्दी ख़त्म होगा। आई थिंक मुझे ये जो पेन हो रहा है ना, मुझे इसलिए लगता है कि अभी क्योंकि मैं ऑफकोर्स क्योंकि मैं लिक्विड डाइट पर हूँ, तो मैं प्रॉपरली अभी जो है वो खाना नहीं खा पा रही हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो रहा है सर्जरी के बाद। तो उसके लिए मेडिसिन जो है वो मुझे लिखी है डॉक्टर ने पहले से एडवांस। एंड बट मैं मेडिसिन लेना नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी कि घर के ही जो लोकल जो ट्रीटमेंट होते हैं ना अपने नेचुरल वाले, उनसे कुछ बेनिफिट हो। बट क्योंकि अभी मैं सब चीज़ें नहीं ले सकती हूँ तो मेरे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है अभी। तो देखते हैं क्या होता है, बट फीलिंग मच बेटर, रिलैक्स, रिफ्रेश्ड। आज तो बहुत अच्छा लग रहा है। एंड देखते हैं अभी आगे और क्या होता है, कैसा दिन भर निकलता है। बट पेन अभी है थोड़ा थोड़ा। जब मैं अच्छे से रेडी हो जाऊँगी ना, थोड़ा सा चलने फिरने लगूँगी और स्टेयर्स चढ़ने लगूँगी, तो मैं आप लोगों को अपने घर का एक छोटा सा टूर भी करवाऊँगी। ये वो घर है जो मैंने और मेरे हस्बैंड ने बहुत ही मन से थोड़ा सजाया है, उसको अच्छे से हमने रखने की कोशिश की है। तो आप लोग ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। बट उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगी जब मैं स्टेयर्स चढ़ने लगूँगी। अभी मैं स्टेयर्स नहीं चढ़ सकती हूँ, तो इसीलिए मैं आपको फर्स्ट फ्लोर तो दिखा नहीं पाऊँगी। ग्राउंड फ्लोर का टूर करवाने से केवल मतलब नहीं है। तो मैं यही सोच रही हूँ कि मैं आप लोगों को बाद में किसी दिन अपने घर का टूर करवाऊँगी। तो आज का जो वीडियो मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। तो चलो मैंने आपको अपना थोड़ा सा रूटीन बता दिया, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। बट आज का जो वीडियो है वो स्पेशली एक सवाल पूछना चाहती हूँ आप सभी से। एक्चुअली क्या है ना कि काफ़ी सारे लोगों ने बहुत ही मिक्स सी प्रतिक्रियाएँ दी हैं मुझे, मिली जुली प्रतिक्रियाएँ मेरे पास आई है, मेरे दोस्तों की, मेरे रिश्तेदारों की, मेरे वेल विशर्स की, मेरे कोलीग्स की। कुछ लोगों का कहना था कि मैंने बहुत गलत डिसीजन लिया, मुझे सर्जरी नहीं करवानी चाहिए थी, मुझे जिमिंग करनी चाहिए थी, मुझे डाइटिंग करनी चाहिए थी, मुझे वॉक करना चाहिए था, मुझे योगा करना चाहिए था, मुझे ज़ुम्बा करना चाहिए था, बट मुझे सर्जरी नहीं करवानी चाहिए थी। और कुछ लोगों ने मुझे ऐसा कहा कि जो लोग मुझे बहुत क्लोजली जानते हैं, उन सब ने मुझे ऐसा कहा कि मेरा सही डिसीजन था सर्जरी करवाने का, बिकॉज़ वो जानते हैं कि मैं कितने अच्छे से कितनी मैंने कोशिश की है, मैंने कितना हार्ड वर्क करने की कोशिश की, कितना मैंने डाइट पर कंट्रोल रखा है, या मैंने जिम करने की कोशिश की है, या मैंने एक्सरसाइज करने की कोशिश की है, वॉक करने की कोशिश की है। और काफ़ी सालों से मैं जो है वो परेशान हूँ अपने वेट को लेकर। और ऐसा नहीं है मैंने कोशिश नहीं की है। इवन लोगों ने मुझे कहा हर्बल लाइफ़ लो, मैंने कहा नहीं, मुझे हर्बल लाइफ़ नहीं लेना है, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि वो एक टेम्प्रेरी सॉल्यूशन है, वो फिर से आपका वेट गेन हो जाता है, जैसा कि मैंने अपने आसपास के सर्कल में देखा है मेरे फ्रेंड्स के साथ होते हुए। तो मैंने हर्बल लाइफ़ भी ट्राई नहीं किया, ना ही मैंने कोई और। बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिनके प्रोडक्ट्स आते हैं वेट लॉस करने के लिए, बट मैंने उन सबको ट्राई करने की कोशिश नहीं की और ना ही मैं चाहती थी, क्योंकि मुझे चाहिए था परमानेंट सॉल्यूशन, ना कि मुझे ऐसा सॉल्यूशन चाहिए था जो मुझे टेम्प्रेरी बेस पर जो है वो
रिलीव कर सकूँ, वो नहीं चाहिए था मुझे। तो सब लोगों ने मुझे ऐसा कहा कि नहीं मेरे तुमने बहुत बड़ी गलती की है, तुम्हें बैरिएट्रिक नहीं करवानी चाहिए थी, बिकॉज क्या है ना कि इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ऐसा है वैसा है, बहुत सारी मिथ्स हैं बैरिएट्रिक को लेकर। मिथ्स के बारे में भी हम एक वीडियो में ज़रूर बात करेंगे। बट जितना मैंने रिसर्च किया, मेरे हस्बैंड ने रिसर्च किया, हम लोगों ने पाया कि ऐसा नहीं है। हमने बहुत सारे वेल नोन जो सर्जन्स हैं जो बैरिएट्रिक करते हैं उनके वीडियोस देखे, उनके रिव्यूज़ पढ़े, जिन लोगों की एक्चुअल में सर्जरी हो चुकी है उनसे हमने बातचीत की, उनके फीडबैक्स लिए। मेरे खुद की फैमिली में मेरी चाची ने भी बैरिएट्रिक करवाई है, उन्होंने अहमदाबाद से करवाई। उनका वेट बहुत ज़्यादा था और अभी वो फाइनली मतलब फ़िट है, यूँ नहीं कह सकते कि हाँ बिल्कुल स्लिम हो गई हैं, बट नाउ शी इज़ फिट। उन्होंने अपनी एज के अकॉर्डिंग उनका जितना वेट रिड्यूस होना था उतना हुआ है। तो मुझे मुझे ऐसा लगा कि मुझे बैरिएट्रिक के लिए जाना चाहिए और मैंने इसीलिए ये डिसीजन लिया बिकॉज़ आई डोंट हैव बेबी। और मैं पिछले कई सालों से, लगभग 3 साल से ज़्यादा मुझे हो गया है कि मैं बेबी प्लान कर रहे हैं हम लोग, और मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी बिकॉज़ ऑफ ओबेसिटी। तो मेरी गायनिक है, उन्होंने भी मुझे सजेस्ट किया कि आपको सर्जरी के लिए ही जाना चाहिए, बिकॉज़ अगर आप नॉर्मली करना चाहोगे भी तो आपको बहुत समय लगेगा और वो फिर वही एज पर्सपेक्टिव आ जाता है, तो आपको थोड़ा सोच लेना चाहिए सर्जरी के बारे में। तो मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, इससे चलिए कंसीव करना इज़ अ सेकेंड थिंग, बट फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी हेल्थ भी तो है। मुझे इतने सारे इश्यूज़ हो रहे थे, मुझे ऐसा हार्ट पे प्रेशर फ़ील हो रहा था, और मैं हर 6 महीने साल भर में अपना फुल बॉडी चेकअप कराती हूँ। तो मैं देख रही थी कि लगातार मेरी चीज़ें बिगड़ रही हैं, है ना। तो मेरा HbA1c जो है वो कहाँ 5.5-6 ऐसा रहता था, और अभी वो 8.4, जस्ट इमेजिन, तो 8.4 पहुँच गया। तो मुझे काफ़ी लगा कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए, और ये सब कुछ मेरी अगर ओबेसिटी के कारण है तो मुझे डेफ़िनेटली सर्जरी के लिए जाना चाहिए, और मैंने डिसीजन लिया कि मुझे सर्जरी के लिए जाना है। बट जो मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है, आपका क्या ओपिनियन है। जितने भी लोग मेरे वीडियोस देखते हैं, मुझे पता नहीं है कितने लोग देखते हैं, बट जितने भी लोग मेरे वीडियोस देखते हैं, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है। क्या मेरा डिसीजन सही है कि मैंने बैरिएट्रिक करवाई है, या मुझे नेचुरल चीज़ें जो थी, जैसे नेचुरल तो क्या जिमिंग एंड ऑल, ये इनसे ही मुझे अपना वेट रिड्यूस करना चाहिए था। बट मैं आपको इतना बताना चाहती हूँ कि जब मैंने जिम भी किया ना, तो भी मेरा वेट रिड्यूस नहीं हुआ। मैंने बहुत कोशिश की, और क्योंकि मेरा L3 L4 L5 डिसलोकेटेड है बैकबोन में, तो उस कारण से मैं हार्डकोर जिमिंग तो नहीं कर सकती, हार्डकोर एक्सरसाइजेज नहीं कर सकती हूँ। मैं बहुत ही मिनिमल, जैसे स्ट्रेचिंग और लाइक दैट, कि जिससे मेरा बैक पेन जो है वो ना हो, मैं सिर्फ वही एक्सरसाइजेज कर सकती थी। तो डेफ़िनेटली वो भी एक सॉल्यूशन मेरे लिए नहीं था। हाँ, आई लव डांसिंग, मैं ज़ुम्बा या एरोबिक्स भी मैंने बहुत ट्राई किया है। एरोबिक्स मेरा हमेशा से फेवरेट रहा है, मैं खुद भी करती हूँ, मुझे पसंद है करना। बट जब भी मैं ज़्यादा समय कर लेती हूँ तो मुझे बैक पेन स्टार्ट हो जाता है। तो मुझे तो लगा कि मेरे को डेफ़िनेटली अभी सर्जरी के लिए जाना चाहिए। बट मुझे आप सबके भी ओपिनियन जानने हैं कि आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है कि मुझे सर्जरी करवानी चाहिए थी या नहीं। क्या मेरा डिसीजन सही है, या मुझे किसी और मेथड को यूज़ करना चाहिए था अपने वेट को रिड्यूस करने के लिए। तो मैं आप सबसे जानना चाहती हूँ। तो प्लीज़, अगर आप लोगों को लगता है कि अगर ये मेरा डिसीजन सही था तो आप मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में। अगर आपको लगता है मेरा डिसीजन गलत है तो प्लीज़ आप वो भी बताएं, क्या रीज़न है, आपको ऐसा क्यों लगता है वो भी बताएं। और मैं जानना चाहती हूँ, आप सबसे सुनना चाहती हूँ कि मेरा डिसीजन सही था या नहीं, ताकि मुझे भी थोड़ा सा एक ना पॉजिटिव मोटिवेशन मिले, और मुझे ये फ़ील हो कि हाँ नहीं, मेरा जो डिसीजन था वो सही है। और अगर गलत है तो प्लीज़ मैं वो भी सुनना चाहूँगी, क्योंकि मैं बहुत चीज़ों को पॉजिटिवली लेती हूँ। तो आप लोगों के अगर नेगेटिव कमेंट भी आते हैं तो मैं डेफ़िनेटली उसको पॉजिटिवली ही लूँगी। तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि आप मेरे दोस्त हैं या आप मेरे वेल विशर हैं तो आप मेरी हाँ में हाँ मिलाएं। नहीं, मैं आपका एक मतलब आप फेयर, जिसे कहते हैं ना, फेयर ओपिनियन सुनना चाहती हूँ कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आपको क्या लगता है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और अगर आपको लगता है कि कोई और ऑल्टरनेटिव्स हैं वेट रिड्यूस करने के लिए, और आपको लगता है कि मैं वो अभी भी कर सकती हूँ, है ना, तो वो भी आप मुझे बताइए कि मैं क्या करना चाहिए मुझे। और साथ ही साथ मैं कुछ टाइम बाद फिर एक वीडियो भी बनाने वाली हूँ जिस पे मैं
आप सब जो मुझे रिप्लाई करने वाले हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। मैं आप सबके जो रिप्लाईज़ आएंगे उसके भी रिप्लाईज़ उस वीडियो में दूंगी। और एक और चीज़ जो आप सबसे जानना चाहती हूँ ये वो कि अगर बैरेट्रिक सर्जरी की जो मेरी जर्नी है उसके अलावा आप मेरे से किस तरीके के वीडियो एक्सपेक्ट करते हैं, या आप क्या मेरे व्लॉगिंग्स में देखना चाहते हैं, किस बारे में आप मेरे से डिस्कस करना चाहते हैं, या कोई मेरे ओपिनियंस चाहते हैं, तो आप मुझे वो टॉपिक्स भी सजेस्ट कर सकते हैं मेरे बैरेट्रिक सर्जरी की जर्नी के अलावा भी। क्योंकि ये मेरा व्लॉगिंग चैनल सिर्फ मेरे फैट टू फिट की जर्नी नहीं है, ये मेरी ओवरऑल लाइफ में क्या चल रहा है उसकी जर्नी भी है। और साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि आप भी मेरे वीडियो में मेरे साथ हिस्सा बनना चाहते हैं तो भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, और हम डेफ़िनेटली कोशिश करेंगे कि हम साथ में एक वीडियो बनाएं और व्लॉगिंग करें। ठीक है, तो सभी प्लीज़ याद रखिएगा, जैसा मेरा सवाल है मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि बैरेट्रिक सर्जरी करवाना सही डिसीजन था मेरा या नहीं था। ठीक है, ओके, बाय बाय। वेट करूँगी आप सभी के रिप्लाईज़ का।